बैंक यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के आह्वान पर पूरे देश में 2 दिन के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यमुनानगर जिले में भी हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में बैंक ऑफ इंडिया शाखा यमुनानगर के बाहर हजारों कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल और विरोध का मुख्य कारण बैंकों का निजीकरण और एक दूसरे में बैंकों को मर्ज करना और केंद्र सरकार की श्रम नीतियां हैं। सरकार बैंक कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक बनाने की बात कही थी। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक शामिल हैं। सर, मैं रमेश चौधरी। आज 15 और 16 की 2 दिन की जो है ना बैंक हड़ताल है और सरकार जो बैंकों को एक निजीकरण की तरफ धकेल रही है, आज उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ सारे 9 यूनियनों की हमारी इकट्ठे मिलकर सभी ने हड़ताल की है और हम इस निजीकरण का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसका जो भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में, इसकी टोटल का टोटल जो है ना सरकार जिम्मेवार है। आज बैंक जो सरकारी हैं, हम सरकार की हर नीतियों का बखूबी से पालन करते हैं और जितनी भी सरकारें हमारे पास जो भी नीतियां लागू करती हैं हम उसको 100% पूरा करते हैं और आगे भी हम सरकार की जो भी हमारे पास नीतियां लागू करेंगे, जो भी काम हमारे पास लगाएंगे वो हम उसका 100% पूरा सरकार को करके देंगे। तो हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि निजीकरण को बिल्कुल बंद किया जाए और जो हमारे सरकारी बैंक हैं भारत के, वो सरकारी बैंक ही रहें। आज उसी के खिलाफ ही जो है ना, ये निजीकरण के खिलाफ ही आज 2 दिन की जो है ना पूरे देशव्यापी हड़ताल है और जो हमारे देश की 9 यूनियन है वो पूरा का पूरा कंधे से कंधा मिला के जो है ना इस हड़ताल में साथ दे रही हैं और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं हमारी सरकार से कि ये निजीकरण बिल्कुल बंद किया जाए। बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सन 1969 से पहले भी बैंक प्राइवेट थे, लेकिन उसमें क्या था कि जो औद्योगिक घराने थे एक दूसरे को ऋण देते थे, ना कि आम जनता को ऋण नहीं देते थे। 1969 के बाद जब देश में सरकारी बैंक बनाए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद आम आदमी को बैंकों में जाने का अवसर मिला, जिससे कि देश की तरक्की हुई, किसानों को ऋण मिले कि वो अपनी खेती बाड़ी लागू कर सके। इससे पहले सीमांत प्रथा थी, जो आम फाइनेंसर थे वो किसानों को ऊंचे दर पर ब्याज पर ऋण देते थे, जिससे कि किसान उनके चुगल में फंसे हुए थे। सरकारी बैंक होने से आम आदमी को ऋण की सुविधाएं मिली, जिससे देश की तरक्की हुई। पहले हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, बैंकों के सरकारी होने के बाद सुई से लेकर जहाज तक हिंदुस्तान में बनने शुरू हुए। इस गंभीरता को देखते हुए मैं यही कहूँगा सरकार से कि सरकार बैंकों को प्राइवेट ना करे और उनको सरकारी ही रखे। वहीं इस हड़ताल से सरकारी बैंकों की ब्रांच में पैसे जमा करने, निकालने और चेक क्लियरेंस जैसे काम पर असर पड़ेगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।